हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का यानी ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का हम लोग कुछ बेस सवाल देखेंगे, है ना। यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा कोण है, त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण है। यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। यहाँ पर ए बी सी, इसको क्या मानेंगे? इसको नाम दे देंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए सी क्या है? तो ए सी जो है क्या है? कर्ण है। कर्ण यानी हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस है। यहाँ पर देखेंगे ए बी क्या है? तो ए बी है लंब है, क्योंकि थीटा का सामने जो रहता है वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो लंब है तो इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर इसे सूचित करते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं। इसका नाम क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखेंगे अब जो कर्ण का सामने वाला रहता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने वाला रहता है वो क्या रहता है? कर्ण रहता है। यहाँ पर जो कर्ण के तल रहता है, यहाँ पर इसका आधार हो जाता है। तो ये क्या है? आधार है। आधार को क्या से सूचित करते हैं हम लोग? तो बी से। क्या से? बी से, यानी बेस, यानी इसे कहते हैं बेस। इस पर हम लोग कुछ सवालें करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। देखिए लंब का मान है यहाँ पर कितना है? लंब का मान दिया हुआ है, यानी पी का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। और आधार का मान भी दिया हुआ है। आधार का मान कितना है? आधार का मान यानी बी बेस, यहाँ पर आधार का मान 6। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम लोगों को क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर कर्ण कैसे निकलेगा? यहाँ पर हाइपोटेनस। यहाँ पर कर्ण कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर वाट लगाते हैं। अब हम लोग कर्ण का फॉर्मूला कुछ पढ़े थे, उसको भी एक बार रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए h बराबर क्या? रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये कौन था? पाइथागोरस प्रमेय था। पाइथागोरस प्रमेय, ये कौन था? फॉर्मूला था। तो पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर प्रमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। ये फार्मूला था। एक और दो और फार्मूला था। यहाँ पर b का जब मान निकालने के लिए देगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। यहाँ पर अगर लंब निकालने के लिए देगा तो क्या फार्मूला लिखेंगे? h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बैठेगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है h यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनस का पहले फार्मूला, यहाँ पर रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये है फार्मूला। ये क्या है? फार्मूला है। अब क्या है? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर यानी लंब। लंब कितना दिया है? 8 दिया है। बराबर रूट पहले चढ़ाएंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या है? आधार है तो आधार यहाँ पर का स्क्वायर कर लेंगे। पहले आधार कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको। रूट का रूट चढ़ा दीजिए। इसका स्क्वायर कितना होगा? 8 8 64, प्लस है तो प्लस, और ये 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो 36, 6 6 के 36। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा। तो ये रूट है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 10। यानी यहाँ पर कितना आया? कर्ण का मान कितना आया? 10 आया। कर्ण का मान कितना आया? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर क्या? 10। इसका भी कितना आया? 10 आया। और लंब का कितना था? तो 8 था। यहाँ पर आधार का कितना था? तो आधार का कितना था? 6 था। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे अब दूसरा सवाल। ये पहला सवाल था। कौन सा सवाल? ये पहला सवाल था। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं, मान को मिटाते हैं। फिर से एक बार हम लोग सवाल को करेंगे।
एक और सवाल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं 5, यहाँ पर कितना मान ले 7 मान लेते हैं। बोल देगा आधार निकालने के लिए यानी बेस निकालने के लिए, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या, लंब बराबर कितना यानी परपेंडिकुलर बराबर कितना 5। यहाँ पर कितना है, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण जो है यहाँ पर दिया है हाइपोटेनस कितना 7। यहाँ पर क्या निकालना है, आधार को निकालना है। तो आधार को यहाँ पर लिख कर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेस को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लगाएंगे वाल्ट। ये बी को हमको निकालना है यानी आधार को निकालना है। तो इसका फार्मूला कौन सा है, इसका फार्मूला ये वाला है, बी वाला है। यहाँ पर बी वाला फार्मूला लिखेंगे आधार वाला। यहाँ पर रूट का क्या है, रूट का एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये फार्मूला बैठेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आधार बेस का बेस दे दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आधा ये कर्ण है, तो कर्ण को क्या बैठा लेंगे। यहाँ पर कर्ण कितना है तो 7 है, तो कर्ण कितना है तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर हम लोग कर दिए। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 7 49 माइनस 50 25। अब 49 में से हम लोग 25 को घटाएंगे, तो 49 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 का यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे, तो ये अभी तो निकलेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले गुणनखंड कर बाहर करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से पहले करेंगे, कितना है 24 है, 2 12 2 6 2 3, तो 2 बाहर निकलेगा, 3 दूनी 6 यानी 2 रूट 6, यानी बी का मान कितना आया 2 रूट 6 आया, 2 रूट 6 आया। आधार का मान कितना आया, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर वाट को हटाकर 2 रूट 6 इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अब जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है वो कहाँ से आता है, तो अब हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात देखें, क्या त्रिकोणमिति का अनुपात, इसको अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पर 90 डिग्री था, 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा था, थीटा दे दिए। अब हम लोग इसी से फॉर्मूला बनाएंगे। ये क्या है, 90 डिग्री का जो सामने रहता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, यानी हाइपोटेनस। जो इसका आधार रहता है ये वाला रहता है। जब इसको थीटा मानेंगे तो थीटा वाला जो नीचे रहेगा इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, यानी बेस। यहाँ पर जो थीटा का जो सामने वाला भुजाएं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, लंब यानी पी। क्या से सूचित करेंगे, पी से सूचित करेंगे। अब हम लोग इससे फॉर्मूला बनाने वाले हैं। आखिर जैसे मान लेते हैं पी और एच को हम लोग लिखते हैं, इस पर अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा में, कोई चीज़ बटा में लिख दो उस अनुपात में। यहाँ पर देखिए पी जो है, पी है, जो एच को लिख देंगे इस प्रकार से, तो आखिर इसका क्या नाम रहेगा, तो इसका नाम है क्या, साइन। क्या है, साइन। और जो थीटा है इसको थीटा लिख देंगे, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, पी बटे में एच। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। अगर इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको बी को लिखेंगे, बी बटा में क्या हो जाएगा एच। तो एच को जो है बी बटा एच को क्या नाम दिया गया, नाम दिया गया कॉस थीटा। क्या दिया गया, कॉस। यहाँ पर कॉस नाम दिया गया और थीटा कहाँ से लाए, यहाँ से उठाकर थीटा यहाँ पर डाल दिए। क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या है, बी बाई एच। यहाँ पर अब देखेंगे टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यानी टेन थीटा का देखिए। अब मान लेते हैं इसको कर देंगे, यहाँ पर बी और पी को करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बी और पी को करेंगे तो क्या बनेगा, टेन बनेगा।
क्या बनेगा tan, और वहाँ पर थीटा है तो थीटा यहाँ पर ला कर रख दो, है ना। अब देखेंगे इसी को अब पलटेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब इसी को पलटना है। अगर मान लेते हैं इसको अगर पलट दिए इसको, तो क्या हो जाएगा h बटे में p। अपोजिट इसका कर देंगे, मतलब उल्टा पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या है यहाँ पर h, यहाँ पर देखिए h है, h के साथ आप p करेंगे, यहाँ पर h बटे में p। तो इसका क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया है कोसेक। क्या कोसेक, यहाँ पर थीटा है तो थीटा को दे देंगे। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखने वाले इसको अपोजिट करो, यानी इसको उल्टा करो, तो क्या हो जाएगा h बटे में b हो जाएगा, h बटे में b, यानी इसको h बटे में b, h पहले लिखेंगे तब बटे में इसको b लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे h, यहाँ पर h बटे में b, h बटे में b। तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया सेक थीटा। क्या सेक थीटा। अब देखेंगे अब क्या है, अब जो tan है, tan थीटा को अब उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा p बटे में b, यानी p बटे में b। तो इसको क्या नाम दिया गया, कोट दिया गया, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा लगा देंगे। देखिए इस कौन से को फार्मूला है, A1 2 3 4 5 6, यानी 6 ठो फार्मूला है। आप लोगों को इसको याद करके रखना है, बहुत ही यूज होने वाला है ना। तो देखिए साइन थीटा को क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा को क्या कहते हैं, तो p बटे में h कहते हैं, p बटे में h। यहाँ पर कॉस थीटा को क्या कहते हैं, b बटे में h कहते हैं। यानी कॉट थीटा को क्या कहते हैं, तो कॉट थीटा को कहते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा p बाई b हो जाएगा, यहाँ पर p बाई b हो जाएगा। और tan थीटा का अगर पूछ दे तो इसका अपोजिट कर दो, tan थीटा का पूछ दे क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, b बाई p हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग किसको देखने वाला है, अब इसको देखेंगे सेक को। क्या लिख सकते हैं, सेक को लिखेंगे क्या, h बटे में b। क्या लिखेंगे, h बटे में b। अगर कौशेक को अब इसी प्रकार से लिखेंगे, कौशेक को क्या लिख सकते हैं, तो इसको साइन वाला को पलट देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h बटे में p। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो गया, क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसको अब हम लोग कुछ इस पर सवाल देखेंगे, और पाइथागोरस का प्रमेय को यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए इस पर कुछ सवालें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल हम लोग देखते हैं पहले। इसका एक और है, आखिर कॉस tan है जो यहाँ पर सेक है, कॉसेक, इसका फुल नाम हम लोग देख लेते हैं। फिर से फुल नाम इसको देख लेते हैं, फुल नाम इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग साइन। क्या है, साइन को क्या फुल नाम देंगे, यहाँ पर कॉस को क्या फुल नाम देंगे, यहाँ पर इसका फुल नेम, इसको शॉर्ट में लिखा गया है, इसका फुल नेम बताने वाले हैं। कॉस को क्या लिखेंगे, कॉसेक को क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेक को क्या लिखेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे। इसका अब हम लोग फुल नेम पढ़ने वाले हैं। तो फुल नेम क्या होगा, इसका फुल नेम होगा जो यहाँ पर देखिए, साइन का क्या होता है, साइन का साइन ही होता है, ई लास्ट में लग जाता है। और यहाँ पर कॉस का क्या होता है, तो कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। यहाँ पर टैन का क्या होता है, तो टैन का होता है टैनगोनेंट या टैगोनेंट। यहाँ पर कॉसेक का क्या होगा, यहाँ पर इसी प्रकार से कॉट का भी हो जाएगा, कॉट का भी। यहाँ पर कॉट का क्या होगा, तो कॉट का होगा कोटे, लास्ट में क्या लगेगा, गेंट लगेगा, लास्ट में गेंट लग जाएगा, कोटेगेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका देखेंगे कॉसेक का, अब हम लोग देखेंगे। तो कॉसेक का क्या होगा, तो कॉसेक का लास्ट में क्या लगेगा, एंट लगेगा, लास्ट में लगेगा एंट, यानी कॉस सेक एंट क्या हो जाएगा, कॉसेक एंट। यहाँ पर सेक का क्या होगा, तो सेक का हो जाएगा, इसी का एंट लगा दो यहाँ पर एंट,
क्या है, सेकेंड इसका फुल नाम है। क्या है, इसका फुल नाम है। साइन का क्या हो जाएगा, साइने हो जाएगा। कॉस का क्या होगा, तो कोसाइन हो जाएगा। पर टैन का क्या हो जाएगा, तो टैन गेंट हो जाएगा। यहाँ पर कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक एंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेक का क्या होगा, तो सेकेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होगा, तो कॉट का कॉट गेंट हो जाएगा। इस प्रकार के इसका नाम है। केवल हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, यहाँ पर देखिए साइन को क्या लिखते हैं, यहाँ पर साइन को साइन ही लिखते हैं, और कोसाइन को क्या लिखते हैं, केवल कॉस लिखते हैं। यहाँ पर टोगेंट को क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, टैन को लिखते हैं केवल। यहाँ पर कॉसेक है तो जो कॉसेक को क्या लिखते हैं, केवल कॉसेक ही लिखते हैं। कॉसेक एंट को कॉसेक लिखते हैं। यहाँ पर सेक एंट को क्या लिखते हैं, केवल सेक लिखते हैं। और कॉट गेंट को क्या लिखते हैं, तो केवल कॉट लिखते हैं। इस प्रकार से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।